एकलव्य इतिहास में प्रसिद्ध एक ऐसा नाम जो अपनी सच्ची लगन, गुरु भक्ति और स्वयं से सीखी गई धनुर्विद्या के लिए जाना जाता है। एकलव्य की गुरु भक्ति में इतनी सच्चाई थी कि उसने गुरु द्रोण को भी प्रभावित कर दिया था। तो कौन था एकलव्य? कैसे उसने स्वयं ही धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। एकलव्य का जन्म एक शिकारी परिवार में हुआ था। एकलव्य एक शिकारी का पुत्र था। उसके माता पिता निषाद नाम के एक जंगल के राजा और रानी थे। जंगल के राजा का पुत्र होने के बाद भी उसके माता और पिता ने एकलव्य का बहुत ही अनुशासन और अच्छे गुणों के साथ पालन पोषण किया था। एकलव्य जंगल में रहते हुए वहां रहने वाले सभी पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करने लगा था। लेकिन वो जंगल में रहने वाले भेड़ियों से परेशान था, क्योंकि भेड़िए जंगली पशुओं को अपना शिकार बना रहे थे। इससे एकलव्य व्यथित हो जाता है और पशुओं को बचाने के लिए प्रयास करता है। वो हर दिन जंगल में तीर से छोटे छोटे निशाने लगाकर अभ्यास करने लगा, जिससे वो भेड़ियों से जानवरों की रक्षा कर सके। और इसी के साथ उसकी तीरंदाजी में रुचि और भी बढ़ने लगी। समय बीतने के साथ एकलव्य के मन में एक दिन पूर्ण रूप से धनुर्विद्या सीखने की इच्छा उत्पन्न होती है। और क्योंकि वो हर काम को बहुत ही मेहनत और सच्ची लगन से करता था, तो इसी के चलते उसकी धनुर्विद्या के लिए बढ़ती हुई रुचि ने जुनून का रूप ले लिया और उसने स्वयं ही धनुर्विद्या का प्रयास करना आरंभ कर दिया। एकलव्य को धनुर्विद्या का प्रयास करते देखकर उसके माता पिता चिंतित होने लगे। उसके माता पिता ने बचपन से ही उसे अनुशासन और साहस के साथ जीवन जीने का पाठ पढ़ाया था। एकलव्य के माता पिता उसे जंगल में रहने वाले जानवरों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि एकलव्य को ही आगे चलकर इस जंगल और इसमें रहने वाले सभी जीवों की रक्षा करनी है। पुत्र एकलव्य, मैं और तुम्हारी माता इस वन के राजा और रानी हैं और हमने अपना संपूर्ण जीवन इसी के लाभ और रक्षा में समर्पित कर दिया है। लेकिन पिताजी, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे ये सब जानने की क्या आवश्यकता है? पुत्र, तुम अब बड़े हो रहे हो और यही सही समय है तुम्हें अपने कर्तव्य का आभास दिलाने के लिए। तुम्हें यह ज्ञात होना आवश्यक है कि आने वाले समय में तुम्हारे क्या कर्तव्य होंगे। इसलिए ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है कि भविष्य में तुम्हें भी यही करना है। यदि ऐसा है तो अवश्य बताइए पिताजी कि मेरे कर्तव्य क्या होंगे। पुत्र, तुम्हें इस जंगल की प्रजा को हमेशा अपना समझकर चलना होगा। इस जंगल में कई पशु पक्षी रहते हैं। तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि वे सभी तुम्हारा परिवार हैं, जिन्हें तुम्हें सुरक्षा प्रदान करनी होगी। आप चिंता ना करें पिताजी, मैं आपको ये वचन देता हूं कि मेरे जीवित होते हुए कोई इस जंगल में असुरक्षित नहीं रहेगा। मैं सदैव सबकी रक्षा करूंगा। उसके पिताजी एकलव्य की बातें सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। एकलव्य स्वयं भी जंगल में रहने वाले पशुओं से प्यार करता था। वो अक्सर उनके साथ वक्त बिताया करता था। एक दिन वो देखता है कि जंगल के सभी जानवर उदास बैठे हैं। वो कारण जानने के लिए उनके पास बैठ जाता है और उन्हें प्यार से सहलाता है। क्या हुआ मित्र? आज तुम सब उदास क्यों हो? तभी उसे एक ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि सुनकर सारे जानवर डर जाते हैं और झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। एकलव्य कुछ समझ पाता उससे पहले ध्वनि और पास से सुनाई देने लगती है और वो देखता है कि उसके सामने भेड़िया खड़ा है। वो समझ जाता है कि इसी भेड़िए के आतंक से सभी जीव परेशान हैं। किंतु वो उस समय भेड़िए से जानवरों को बचा पाने में असमर्थ था। वो उस समय जैसे तैसे उस भेड़िए को भगाने में सफल हो जाता है, लेकिन वो उसी दिन से ठान लेता है कि वो उन पशुओं की रक्षा करके ही रहेगा। वो पूरी घटना अपने पिताजी को बताता है और बाण चलाना सीखने के लिए कहता है। पिताजी, आप बाण चलाना जानते हैं? मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे भी बाण चलाना सिखाइए। मैं अपनी बाण विद्या से जंगल के पशुओं की रक्षा करूंगा। अवश्य पुत्र, मैं तुम्हारे इस वन के प्रति इस प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूं। एकलव्य के पिता उसे युद्ध अभ्यास क्षेत्र में ले जाते हैं और धनुर्विद्या का प्रशिक्षण देते हैं।
वो बहुत लगन के साथ धीरे धीरे निशाना लगाना सीखना प्रारंभ करता है और वो सफल भी होता है। दिन बीतते जाते हैं और वो सभी जीवों को सुरक्षित रखने में सफल हो जाता है। एकलव्य को बाण विद्या सीखने में और रुचि बढ़ने लगती है और वो स्वयं धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ कर देता है। यह देख उसके माता पिता ना जाने क्यों चिंतित होने लगते हैं। एकलव्य के माता पिता जानते थे कि वो एक होनहार और गुणी पुत्र है, परंतु उन्हें अभ्यास होता है कि भविष्य के गर्भ में कुछ प्रतिकूल छुपा है। एकलव्य वन में लगातार अभ्यास करता रहता था। वह धनुर्विद्या में पहले से उत्तम हो गया था। वह इस कला में इतना निपुण होता जा रहा था कि उसका बाण अचूक होने लगा था। वो जो लक्ष्य देख लेता था उसी पर निशाना भेद देता था। एक दिन वो वन में कुछ बच्चों को देखता है जो फल तोड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। एकलव्य दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। चलो मित्रों, देखते हैं हम सब में से कौन है वो महान धनुर्धर जो सबसे ऊंचाई पर लगे उस फल को तोड़ सकता है। ठीक है मित्र, हम सब एक एक करके उस फल पर निशाना लगाएंगे। देखते हैं हम सब में से कौन उत्तम है। सभी बच्चे एक एक करके वृक्ष पर लगे फल पर निशाना लगाने का प्रयास करते हैं, परंतु असफल रहते हैं। तभी अचानक एक तीर आता है और उस एक तीर से लगने से फल जमीन पर आ गिरता है। सब आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वे एक दूसरे से पूछते हैं कि ये बाण किसने चलाया। और सभी कहते हैं कि ये बाण हमारे धनुष से तो नहीं निकला है, तो ये किसने चलाया। तभी एकलव्य, जो पीछे झाड़ियों में छुपा हुआ था, सामने आता है और बताता है कि तीर उसने चलाया है। वह फल उसके तीर से गिरा है। हाँ? किसके धनुष से निकला है ये बाण? कौन है वो धनुर्धर जिसने इतनी ऊंचाई पर लगे फल को भी इतनी आसानी से गिरा दिया? मित्र, ये बाण हम सब में से तो किसी ने नहीं चलाया है। उस बाण की ओर देखो, वो हमारा नहीं लगता। उचित कह रहे हो मित्र, किंतु यदि ये बाण हमने नहीं चलाया है तो किसने चलाया है? कौन है वो महान धनुर्धर जिसने इतना उत्तम लक्ष्य भेद दिया? मैंने चलाया है ये बाण, और ये फल भी मेरे धनुष से निकले बाण से ही गिरा है। सभी एकलव्य की ओर देखते हैं। आदिवासी वेशभूषा पहने हुए बालक को सामने देखकर वे आश्चर्य से उसे देखते रहे। सब बच्चे उसका और उसके कपड़ों का मजाक उड़ाने लगे। अच्छा, तो ये बाण तुमने चलाया है? हाँ मित्र, ये फल मेरे ही बाण से गिरा है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम धनुर्धर नहीं हो सकते। वेशभूषा से तो तुम विदूषक प्रतीत होते हो। बिल्कुल उचित कहा तुमने मित्र, ये विदूषक ही है। इसके वस्त्र भी बहुत हास्यास्पद हैं। ये तीर इसने नहीं चलाया होगा। लगता है ये यहां ठिठोली करने आया है। मैं विदूषक नहीं हूं। यदि आप सभी को मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं ये फिर से करके बता सकता हूं। मैं फिर से फल गिराकर दिखा सकता हूं। ठीक है विदूषक, यदि ये फल तुमने गिराया है तो अब तुम सिद्ध करके दिखाओ। ठीक है मित्र, मुझे आपकी ये चुनौती स्वीकार है। स्मरण रहे, तुम वही फल गिराओगे जो हम तुम्हें तोड़ने के लिए कहेंगे, और यदि ये तुम नहीं कर सके तो तुम्हें इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। अवश्य, मुझे अपनी विद्या पर पूर्ण विश्वास है। मैं सज्ज हूं। तुम्हारी हर चुनौती के लिए बताओ मित्र, कौन सा फल तोड़ना है? वो फल जो सबसे ऊपर है, तुम्हें उस पर निशाना साधना है। उसे गिराकर दिखाओ और दो अपनी धनुर्विद्या का परिचय। इतना सुनते ही एकलव्य ने तीर चलाना प्रारंभ कर दिया। वो एक फल के साथ कई और फल भी गिरा देता है। वहां उपस्थित सभी बच्चे चकित रह जाते हैं और सभी बच्चे जो उसका मजाक उड़ा रहे थे अब उसकी धनुर्विद्या से प्रसन्न होकर उसे महान धनुर्धर बताने लगते हैं। एकलव्य की धनुर्विद्या से प्रसन्न होकर सभी बच्चे उसे अपना मित्र बना लेते हैं। सब एकलव्य से उसकी धनुर्विद्या के बारे में पूछते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उसने इतनी अच्छी तरह से बाण चलाना कैसे और किससे सीखा। अद्भुत मित्र, किंतु मित्र, तुमने इतनी अच्छी धनुर्विद्या की शिक्षा कहां से प्राप्त की है? कौन है तुम्हारे गुरु मित्र? मित्र,
मेरे कोई गुरु नहीं है। मेरे पिता ही मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे इस विद्या से अवगत कराया। ये कैसे संभव है? बिना गुरु के इतनी अच्छी धनुर्विद्या, ये कैसे संभव हो सकता है? मैंने ये बाण विद्या स्वयं ही सीखी है। ये सब मैंने वन में रहने वाले पशुओं की रक्षा के लिए प्रारंभ किया था। मेरे पिताजी ने मुझे समझाया था कि सभी वन्य जीव उसका परिवार हैं और उनकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। जिसके बाद मेरी रुचि धनुर्विद्या की ओर बढ़ने लगी। मैंने वन में ही स्वयं अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया और अब मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं इस विद्या में इतना निपुण हो जाऊं कि उस भेड़िए से सभी पशुओं की रक्षा कर सकूं और सभी को उसके भय से मुक्त कर सकूं। क्या होगा एकलव्य का अगला कदम? यह मित्रता किस ओर ले जाएगी एकलव्य को? क्या एकलव्य के ये नए मित्र उसे और अच्छा धनुर्धर बनाने में मदद करेंगे या उसे किसी और दिशा में ले जाएंगे? एकलव्य प्रतिदिन की भांति वन में तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। उसी दौरान एकलव्य के मित्र वहां आते हैं और उसे धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए देखते हैं। वे उसे हस्तिनापुर में प्रारंभ होने वाले गुरुकुल के बारे में जानकारी देते हैं। वे उसे संपूर्ण प्रदेश के महान आचार्य के आगमन के विषय में भी बताते हैं। मित्र एकलव्य, क्या तुम्हें पता है कि पास ही के क्षेत्र हस्तिनापुर में एक गुरुकुल है जहां धनुर्विद्या का प्रशिक्षण आरंभ हो रहा है? अच्छा, कहां है ये गुरुकुल मित्र? और ये प्रशिक्षण किन के लिए है? क्या हम भी उसका भाग बन सकते हैं? नहीं, ये प्रशिक्षण हमारे लिए नहीं है। ये प्रशिक्षण तो केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों के लिए है और अन्य राज्यों से भी केवल राजकुमार ही इसका भाग बन सकते हैं। किंतु ऐसा क्यों है मित्र? उनके गुरु कौन हैं? उन्हें प्रशिक्षण कौन दे रहा है? और क्यों वे केवल राजकुमारों को ही प्रशिक्षण दे रहे हैं? क्या उन्हें अधिक धन की कामना है? अरे, तुम्हें नहीं पता? राजकुमारों को प्रशिक्षण देने तो कोई बड़े आचार्य आए हुए हैं। आचार्य? कौन से आचार्य? वे बहुत समय से धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनका नाम द्रोण है, किंतु आचार्य होने के कारण उन्हें द्रोणाचार्य नाम से भी जानते हैं। सुना है कि धनुर्विद्या में उनके जैसी दक्षता पूरे प्रदेश में किसी और के पास नहीं है। और इतना ही नहीं मित्र, तुम्हें यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि द्रोणाचार्य को प्रशिक्षण देने वाले कोई और नहीं, स्वयं भगवान परशुराम हैं। वही भगवान परशुराम जो स्वयं गंगा पुत्र भीष्म के भी गुरु हैं। यह सुनकर एकलव्य प्रसन्न हो जाता है। वह मित्रों से द्रोणाचार्य के बारे में पूछता है। जितना हो सके उतना उनके विषय में जानने का प्रयास करता है। मित्र, द्रोणाचार्य के बारे में तुम और क्या क्या जानते हो? मुझे बताओ, मैं उनके विषय में और भी बातें जानना चाहता हूं। सभी राज्यों के राजपुत्र उन्हीं से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनके सभी शिष्य युद्ध, राजनीति तथा हर कला में निपुण होते हैं। यह तो बहुत ही अच्छी बात है मित्र। कितने सौभाग्यशाली होंगे वो शिष्य जिनको ऐसे गुरु से प्रशिक्षण प्राप्त होता है। अच्छा मित्र, जरा एक बात बताओ मुझे कि इस समय वो किसे प्रशिक्षण देने आए हैं? अवश्य मित्र, जितना हमें ज्ञात है अभी तो वो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों को प्रशिक्षण देते हुए यहां आए हैं और उन्होंने हस्तिनापुर के पास ही एक गुरुकुल की स्थापना की है। एकलव्य मन ही मन सोचता है, क्या गुरु केवल द्रोण राजा के पुत्रों को ही अपना शिष्य स्वीकार करते हैं? क्या गुरु द्रोण मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? यदि उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया तो मैं आर्यव्रत का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बन जाऊंगा और अपने राज्य और वन के सभी पशुओं पक्षियों की रक्षा कर पाऊंगा और एक अच्छा शासक भी बन पाऊंगा। सोचता हुआ वह गुरुकुल की ओर चल देता है। वह देखता है कि सभी राजकुमार अभ्यास कर रहे होते हैं। एकलव्य सबको अभ्यास करता हुआ देख उत्साहित हो जाता है और सोचता है, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? नहीं, अगर किसी ने मुझसे परिचय मांग लिया तो मैं क्या उत्तर दूंगा? और इन सभी राजपुत्रों के बीच में अपनी वेशभूषा से सबसे अलग प्रतीत होऊंगा और सब मेरा उपहास करेंगे, जैसे कि पहले भी मेरे मित्र मेरी वेशभूषा का परिहास कर चुके हैं।
यह सोचकर एकलव्य बाहर ही खड़ा रहता है। गुरुकुल के वातावरण से वो इतना प्रभावित हो जाता है कि कब उसे वहां खड़े खड़े दोपहर से संध्या का समय हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। वह गुरु द्रोण के प्रशिक्षण से बहुत प्रभावित हो जाता है और उनसे मिलने के लिए आतुर हो जाता है। उसके मन में गुरु द्रोण की जो अमिट छवि बन गई थी, गुरुकुल में जब वो छुपकर ये सब देख रहा था तो उसे गुरु द्रोण की वही छवि दिखाई दी जैसा कि उसके मित्रों से बात करते समय उसने सुनी थी। मन ही मन वो अपने सभी सपनों को सच होता हुआ देखने लगा और उसे लग रहा था कि यदि वो गुरु द्रोण का शिष्य बन गया तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। एकलव्य ने गुरु द्रोण के कई किस्से सुन रखे होते हैं। साथ ही एकलव्य ने अपने मित्रों से गुरु द्रोण की बहुत ख्याति सुनी। और तो और जब वह स्वयं उन्हें गुरुकुल में प्रशिक्षण देते हुए देखता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता है और अब उसे गुरु द्रोण का शिष्य बनने के अतिरिक्त कुछ सूझ नहीं रहा था। एकलव्य पुनः अपने घर लौट आता है और अपने पिता से मिलता है और अपने पिता से गुरु द्रोण के बारे में और जानने का प्रयास करता है। वह और अधिक उत्साहित हो जाता है और अपने पिता से गुरु के बारे में पूछता है। पिताजी, क्या आप गुरु द्रोण को जानते हैं? सुना है वो धनुर्विद्या में पारंगत हैं। अवश्य पुत्र, गुरु द्रोण को कौन नहीं जानता। उनकी धनुर्विद्या के किस्से तो हर कोई जानता है। उन्हें धनुर्विद्या के साथ और युद्ध कलाओं का भी ज्ञान प्राप्त है। उनके जैसे महान आचार्य इस समय समस्त आर्यव्रत में और कोई नहीं है। किंतु तुम उनके बारे में जानने के लिए इतनी रुचि क्यों दिखा रहे हो? मैं उनके विषय में और जानना चाहता हूं पिताजी। क्या आपको ज्ञात है गुरु द्रोण ने धनुर्विद्या का ज्ञान किससे प्राप्त किया था? गुरु द्रोण ने अपनी शिक्षा अपने गुरु स्वयं भगवान परशुराम से प्राप्त की थी। और पिताजी, आप भी जानते ही होंगे कि परशुराम कौन है। मुझे तो ये सब ज्ञात है पुत्र, किंतु तुम आज मेरी परीक्षा लेने की मंशा से यहाँ आए हो या तुम्हारे मन में कुछ और विचार चल रहा है? नहीं पिताजी, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, परंतु आप बताइए ना, क्या आप जानते हैं कि परशुराम कौन है? हाँ पुत्र, गुरु परशुराम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वे महाबली एवं महापराक्रमी हैं। उन्होंने क्षत्रियों के बढ़ते अत्याचार को समाप्त करने के लिए 21 बार समस्त भूमि से क्षत्रिय वंश का नाश किया था। ये सब जानने के बाद एकलव्य अपने माता और पिता से धनुर्विद्या सीखने की इच्छा प्रकट करते हुए बताता है कि वह गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उन्हें अपना गुरु बनाना चाहता है और उनसे सीखकर वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन समस्त निषाद राज्य की प्रजा तथा पशु पक्षियों की रक्षा करना चाहता है। पिताजी, मैं भी गुरु द्रोण की भांति अपनी धनुष कला में निपुण होना चाहता हूँ। पुत्र, मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे धनुर्धर हो और तुम एक दिन एक महान धनुर्धर बनोगे। नहीं पिताजी, मुझे अभी धनुर्विद्या का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है और इसमें दक्षता पाने के लिए मैं गुरु द्रोण से धनुर्विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं उनसे सीखकर उन्हीं की तरह सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूँ। एकलव्य के पिता आश्चर्य से एकलव्य की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? ये कदापि संभव नहीं है। तुम उनसे धनुर्विद्या नहीं सीख सकते। गुरु द्रोण तुम्हें कभी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। किंतु ऐसा क्यों पिताजी? वो मुझे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? कृपा करके मुझे बताएं पिताजी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो मुझे अपना शिष्य क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है मेरे पुत्र, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। तुम तो बड़े ही निष्ठावान हो, परंतु तुम्हें गुरु द्रोण अपना शिष्य इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि पुत्र हम निम्न कुल से हैं और निम्न कुल के लोगों को धनुर्विद्या प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह अधिकार तो केवल उच्च कुल के क्षत्रिय लोगों को है और गुरु द्रोण तो केवल राजपुत्रों को ही धनुर्विद्या का प्रशिक्षण देते हैं। परंतु इस तरह के नियमों और समाज की रचना किसने की है? हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों पिताजी? हम भी तो मनुष्य हैं, वन में रहते हैं, वन्य जीवों की रक्षा करते हैं और राजाओं के लिए उनकी सेना को सशक्त भी करते हैं। तो क्या हमें यह अधिकार भी नहीं है कि हम अपनी इच्छा से अपनी कला का चुनाव कर सकें? यही सत्य है पुत्र। मैं नहीं चाहता कि तुम गुरु द्रोण से ये सत्य सुनकर दुखी हो, इसलिए मैं स्वयं तुम्हें ये सत्य बता रहा हूं। इसलिए तुम उनसे सीखने का विचार छोड़ दो
और यहाँ पर जितना अभ्यास करना चाहो करो और अपनी कला में महारत प्राप्त करो। किंतु पिताजी, प्रयास किए बिना हार मान लेना भी तो उचित नहीं है। यदि मैंने प्रयास ही नहीं किया तो सदैव मेरे मन में यह बात रह जाएगी कि यदि मैंने प्रयास किया होता तो कदाचित गुरु द्रोण मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लेते। मैं गुरु द्रोण का शिष्य बनकर ही रहूंगा। ठीक है पुत्र, यदि तुम जाना चाहते हो तो अवश्य जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। परंतु मुझे वचन दो कि यदि परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं रही तो तुम हताश नहीं होगे। मैं वचन देता हूं पिताजी कि मैं प्रयास अवश्य करूंगा, फिर चाहे परिणाम जो भी हो मैं उसे स्वीकार करूंगा, किंतु मैं एक अच्छा धनुर्धर बनूंगा। साथ ही मैं आपको यह भी वचन देता हूं कि प्रतिकूल परिणाम होने पर भी हताश नहीं होकर अपने लक्ष्य की ओर अडिग होकर आगे की ओर बढ़ता रहूंगा। इसी वचन के साथ एकलव्य अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर गुरु द्रोण के गुरुकुल की ओर प्रस्थान करता है। उसके माता पिता के मन में चिंता के साथ ये प्रश्न होते हैं कि क्या एकलव्य को गुरु द्रोण अपना शिष्य स्वीकार करेंगे और क्या एकलव्य गुरु द्रोण का सामना कर भी पाएगा या नहीं। एकलव्य प्रतिदिन गुरुकुल के बाहर छुपकर हस्तिनापुर के राजकुमारों को अभ्यास करते हुए देखता है। वह हर दिन अर्जुन को अभ्यास करते देखता था। अभ्यास के दौरान एकलव्य देखता है कि हवा में एक ओर मिट्टी की चिड़िया बंधी है और दूसरी तरफ एक चूड़ी बंधी है। गुरु द्रोण प्रत्येक शिष्य को कुछ दूरी से उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने का आदेश देते हैं। आप सभी को यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि आप सभी शिष्यों के अभ्यास के लिए आज एक प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई है। सभी प्रतियोगिताओं के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और गुरु द्रोण की ओर देखने लगते हैं। कैसी प्रतियोगिता गुरुदेव, और हमें क्या करना होगा? वो ऊपर की ओर देखिए। आप सभी को हवा में एक ओर मिट्टी की चिड़िया बंधी हुई दिखाई दे रही होगी और दूसरी तरफ एक चूड़ी बंधी हुई दिखाई दे रही होगी। आप सभी को एक एक करके उस चिड़िया की आंख पर निशाना साधना होगा। जो भी कुशलतापूर्वक इस लक्ष्य पर निशाना लगा देगा वही होगा प्रतियोगिता का विजेता। यदि आप में से किसी को किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना है तो अवश्य अभी पूछ ले, अन्यथा हम इस प्रतियोगिता को आरंभ करते हैं। सभी बालक गुरु द्रोण की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहते हैं, हमारे कोई प्रश्न नहीं है गुरुवर, आप प्रतियोगिता आरंभ कीजिए। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक एक करके आगे बढ़ते हैं। गुरु द्रोण सभी से एक प्रश्न पूछते हैं और उन्हें निशाना लगाने के लिए कहते हैं। प्रत्येक शिष्य को एक निश्चित दूरी से इस प्रकार तीर चलाना है कि वो तीर उस चूड़ी के बीच से गुजरकर दूसरी ओर बंधी उस चिड़िया की आंख को भेद दे। गुरु द्रोण सभी शिष्यों को एक एक करके निशाना लगाने के लिए संकेत देते हैं, किंतु सभी निशाना लगाने में असफल रहते हैं। तभी संपूर्ण अभ्यास के अंत में सभी राजकुमारों में से एक राजकुमार का तीर उस चिड़िया की आंख को छूकर निकल जाता है। यह देखकर एकलव्य के मुख से अचानक निकल पड़ा, वाह, कितना सटीक निशाना था। केवल थोड़ी सी कुशलता और अभ्यास की आवश्यकता थी। इतना सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग द्वार पर खड़े एकलव्य की ओर देखते हैं। एक अजीब सी वेशभूषा पहने बालक को देखकर सब आश्चर्य करने लगते हैं कि सभी उच्च कुल के राजकुमारों के बीच ये विचित्र सा दिखने वाला कौन है, और एक दूसरे से पूछते हैं कौन है ये। गुरु द्रोण ने एकलव्य की ओर देखा और उसे अंदर बुलाया। अंदर आओ पुत्र। एकलव्य डरते हुए गुरु द्रोण के पास जाता है। प्रणाम गुरुदेव। पुत्र, क्या तुम उस आंख पर निशाना लगा सकते हो? एकलव्य डरते हुए उत्तर देता है, जी गुरुदेव, मैं निशाना लगा सकता हूं। और वो तीर लेकर उस निश्चित स्थान पर निशाना लगाता है। उसका तीर ठीक निशाने पर लगता है। यह देखकर सब चकित रह जाते हैं। गुरु द्रोण भी उसका निशाना देखकर अचंभित हो जाते हैं। गुरु द्रोण एकलव्य की धनुर्विद्या से प्रभावित होने के साथ ही मन में सोचने लगते हैं कि इतनी कम आयु में इस बालक का निशाना इतना अच्छा कैसे है।
अवश्य ही ये कोई असाधारण बालक है। गुरु द्रोण एकलव्य से अपना परिचय देने को कहते हैं। साथ ही वो उसे ये भी पूछते हैं कि उसने इतनी कम आयु में इतनी अच्छी धनुर्विद्या किस प्रकार सीखी। अद्भुत। तुम कौन हो पुत्र? तुम कहां से आए हो और यहां बाहर क्यों खड़े थे? तुमने इतनी अल्प आयु में इतना अच्छा निशाना लगाना कैसे सीखा? क्या एकलव्य गुरु द्रोण को अपना सत्य बता पाएगा? क्या होगा जब गुरु द्रोण को पता चलेगा एकलव्य का सच? क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि एकलव्य कोई राजकुमार नहीं है, बल्कि वो तो एक निम्न कुल से है? क्या गुरु द्रोण एकलव्य की धनुष चलाने की कला से प्रभावित होकर उसे अपना शिष्य बना लेंगे, या एकलव्य के निम्न कुल के होने के कारण उसका सपना अधूरा ही रह जाएगा?